जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की केमिस्ट्री में अभी तक मैंने आप लोगों को यूनिट फर्स्ट को, जिसमें विलयन संबंधित जो घोल सांद्रता संबंधित था, कंसंट्रेशन संबंधित था, इसको खूब दमदार तरीके से, मजेदार तरीके से, एकदम रसगुल्ला टाइप का पूरा यूनिट दिया आपको। कोई भी बच्चा जो अभी तक पढ़ा नहीं, समझ लीजिए वो अपनी जिंदगी के लिए आगे कुछ किया नहीं। तो अगर मेरे पहले यूनिट को अभी तक नहीं देखे हो आप, तो उसको जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो एक लाइन से सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, वहीं से चालू कर लोगे, देख लोगे, दमदार तरीके से आपको वीडियो मिलेगी। तो आइए सेकेंड यूनिट पे हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट हमारा है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन यानी इसमें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है विद्युत। अब विद्युत यानी जो करंट दिया जा रहा है ये विद्युत है। अब रसायन का मतलब क्या है कि जो चीजें कुछ सड़े गले या कुछ बनती है, जो रासायनिक उत्पाद से, जैसे खाना पीना या कुछ इन क्रियाओं से, यही सब हमें ज्ञात करना है। अब बचपन में हमने एक प्रैक्टिकल किया था, तो यही विद्युत रसायन की ही देन है। वो क्या था? वो गोबर गैस। बचपन में हमने गोबर गैस का इस्तेमाल किया था, उसका उपयोग किया था, पढ़ा उसको पढ़ के, या जैसे अभी सुनी सुनी बातों से हम बनाए थे, लाइट भी जली थी, चार्ज भी हो रही थी। ये सारी प्रक्रिया यही सब इसमें देखने को मिलेगी, यहीं से दिया गया है। तो और दूसरी बात विद्युत है, तो कहीं ना कहीं ओम साहब का नियम भी आएगा। बिना ओम साहब के नियम से ये संभव भी नहीं है। तो इसको जानने के लिए आइए हम शुरुआत करते हैं विद्युत रसायन को। विद्युत रसायन के पहले अध्याय में, पहला अध्याय है ये, पहला अध्याय है, यानी किसी किताबों में ये अध्याय दूसरा है, किसी किताबों में ये अध्याय तीसरा है ना। तो ध्यान देना जो जैसे भी है। तो चालकता एवं विद्युत अपघटन। चालकता, पहले चालकता समझ लें, फिर विद्युत अपघटन को हम समझते हैं, है ना। चालकता क्या होती है? देखो, मान लो कोई मेटल और नॉन मेटल, दो ही चीजें होती हैं, है ना, मेटल और नॉन मेटल। इसमें करंट किसमें आसानी से जाती है, किसमें नहीं जाती है, यही इसमें चालकता में बतानी है ना। यानी कंडक्टिविटी में हमें यही बतानी है कि किसमें करंट आसानी से जाएगी, किसमें नहीं जाएगी। अब जिसमें आसानी से जाती है वही चालक कहलाती है, जिसमें नहीं जाती है वही अचालक कहलाती है। क्लियर है इतनी बात? इतना तो जानते हो। अब आसानी से जाएगी कैसे? जैसे मेटल है, मेटल में अगर आप करंट देंगे तो वो सीधी तरह निकल जाएगी, है ना। मान लेते हैं ये प्लास्टिक है, नॉन मेटल है, इसको हम किसी करंट में, तार में छुआए, या बोर्ड में मान लो कहीं पर जहां करंट आया हो उस पर टच कराएं, और मुझे क्या ये करंट मार देगी? नहीं मारेगी ना, क्योंकि ये नॉन मेटल है। अब इसमें करंट लगने के लिए कोई मीडियम आ जाए, जैसे मान लो इस पे कोई पानी डाल दे, है ना, तो वो पूरा जो पानी है वो पूरा मीडियम अपने आप को बना ली ना, सब में पानी पानी हो गया, तब तो करंट फिर भैया लगनी ही लगनी है ना। पार्क छोटे से एग्जांपल के लिए तो ये मीडियम हो गई। इतनी बात समझिए। हाँ, फिर इसके बाद हम देखते हैं अब चालक क्या होती है। चालक, जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है उसे हम विद्युत चालक कहते हैं। और जिसमें विद्युत प्रवाह के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, हम बताए ना, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? विद्युत चालक। ठीक है ना। अब विद्युत अचालक क्या होती है? विद्युत चालक इंग्लिश में which have flowing current easily and for flowing current does not required, अच्छा, does not require any medium are called electric conductor। ठीक है ना। अच्छा, कई कई किताबों में देखिए कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह आसानी से होती है बोला गया है। तो कोई बात नहीं, वही तो है, करंट ही जा रहा है आवेश के बारे में, तो मैंने यहाँ लिख दिया नोट करके, इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होता है। ठीक है ना। which है फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स इजिली। ठीक है। अब जैसे किसमें जाएगी इजिली? लोहा हो गया, कापर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये जितने एल्युमिनियम हो गए, जितने भी हैं, सोडियम हो गया, ये सभी में आसानी से प्रवाह होती है। क्लियर है इतनी बात?
समझ गए। अब फिर इसके बाद आ जाइए अचालक पे। अचालक जिसमें विद्युत की प्रवाह आसानी से नहीं होती उसे विद्युत अचालक कहते हैं। जिसमें जिसमें विद्युत की प्रवाह आसानी से नहीं होती, जिसके लिए हमें माध्यम की जरूरत पड़ेगी। वही बताया ना, जैसे मान लो करंट लगने के लिए आप जादू दिखा रहे हो कि देखो मुझे करंट नहीं लग रहा है ना। जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ, देखो बच्चों आज इसमें मैं जादू दिखाऊंगा, मैं इसे बोर्ड में लगा दूंगा। मान लो लाइट बोर्ड है, इसमें मैं लगा दिया, कहा देखो बच्चों मुझे करंट नहीं मार रही है। अब इसमें से सुबह उठे और आए पीछे से कहीं से इसमें पानी डाल दिए, पता लग सर जी तो गए हैं। समझ गए ना। तो ये होती है हुई चाहे फ्लोइंग करंट। अच्छा करंट दो बार लिख दिया मैं। flowing current not easily and for flowing current required any medium are called electric non conductor, है ना। हिंदी में इसे कुचालनान कंडक्टर को कुचालक कहते हैं, इसे सुचालक कहते हैं। समझ गए इस बात को। अब एक बात जान लेना, हुई चाहे फ्लोइंग करंट बोल दिया नोट में, इसको ध्यान देना। कोई भी पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह केवल तभी कर सकता है जब उसमें आवेश वाहक यानी करंट कैरियर, आवेश वाहक करंट कैरियर उपस्थित हो। आवेश वाहक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला बल उपस्थित हो। ठीक है ना। जो जिसे मान लो कैसे, अब इससे करंट लग रहा है, मान लो कभी कभी कह दें कि यार तुम तो पकड़े, तुम्हें करंट मार दिया, मैं पकड़ा, मैं करंट नहीं मारा। तो कभी कभी वही आवेश वाहक जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक नहीं आया है करंट। और कभी कोई कंडीशन आ जाती है, जैसे कार्बन हो गई या किसी और बहुत से रीजन है करंट में भी होते हैं, तो वो कंडीशन आ जाती है, तो इसमें ये मौजूद हो, बल मौजूद हो। ठीक है ना। चलिए इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम बताते हैं विद्युत चालक के प्रकार। चालक के प्रकार क्या होते हैं, इनके प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक मेटेलिक होता है और दूसरा नॉन मेटेलिक। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना। अब मेटेलिक में क्या होता है, ये जो जितने भी हैं इन सबसे मेटेलिक वाले जो आएंगे इसमें करंट आसानी से हो जाती है। और इलेक्ट्रोलाइट्स में वो दो प्रकार के होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। चलो इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बताएं। देख लिया भैया। चलिए अब देखते हैं विद्युत चालक के प्रकार। मैंने बता दिया विद्युत चालक के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, पहला मेटेलिक यानी पहला धात्विक चालक और दूसरा विद्युत अपघटनी चालक, है ना। धात्विक चालक क्या होता है, जो धातुओं में बिना कुछ परिवर्तन किए यानी बिना किसी के सहारे के, बिना कुछ बदलाव के सीधा चली जाए। लोहा है, चांदी है, सोना है, करंट दो सीधा भाग जाएगी ना, है ना। तो इसमें कोनो रासायनिक केमिकल की जरूरत नहीं है भैया कि कोई कुछ बदले कि वो सड़े गले तब उसमें करंट है। जैसे गीली लकड़ी है तो ये सूखेगी तब इसमें करंट नहीं मारेगी, जब तक गीली है तब तक तुमको उठाएगी पटक देगी, है ना। तो ये परिवर्तन ना हो, यही कहा जा रहा है कि वह चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं धात्विक चालक कहलाते हैं। These are metallic substances that conduct electric current due to the mobility of free electrons without undergoing any chemical changes are called metallic। क्लियर है इतनी बात। एज CuAg AuAl Fe etc, है ना। कापर, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, लोहा आदि। क्लियर है इतनी बात, है ना। अब विद्युत अपघटनी ये क्या होता है, ऐसे विलयन जो जलीय या गलित अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं। विद्युत अपघटनी यहीं से आपकी जान लीजिए शुरुआत है।
ये सब जान लीजिए, आपको कहीं ना कहीं ये आपकी डिफिनीशन कई बार पूछी गई है ना। कल भी तो बताया था इसे, है ना, कि ये पूछी गई है। तो ध्यान देना, ये पूछी गई है, इस पर विशेष गौर करना। और इसके बाद सॉरी, इस ये पूछी गई है, ये तो प्रकार है, ये पूछी गई है कई बार। धात्विक चालक किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसे भी किसी तरह से पूछ लिया जाता है। फिर अगर इसको समझ गए, फिर यहीं से धीरे धीरे शुरुआत होगी आपकी कोलराउस नियम की। कोलराउस नियम बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अगर प्रबल दुर्बल समझ गए तो कोलराउस नियम को समझने में आपको देरी नहीं लगेगी। हर चीज समझ के ही करना है, समझ गए। तो इसके बाद ये क्या कह रहा है कि ऐसे विलयन जो जलीय या गलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। These are the substances that found which allows the electricity to pass through them in molten or fused state and the solution. क्लियर है, क्लियर नहीं है, मतलब ऐसे विलयन जो जलीय या गलित अवस्था में, जलीय या गलित अवस्था में, जैसे देखो, अब पहले हमारे जमाने में, अब तो लाइट क्लियर आती है, अभी भी फिलहाल मैं 18 ही साल का हूँ, लेकिन अच्छा सुनो, पहले बतिया सुनो। हमारे जमाने में लाइट स्लो होती थी ना, तो उसमें जाकर नमक और पानी का मिलाव कर देते थे अर्थिंग में, है ना, जिससे वो तेज हो जाती थी। वो तेज किस लिए होती है, जब नमक और पानी दोनों साथ मिल जाते हैं ना, सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों अलग अलग टूट के फिर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से कर देते हैं। वही कह रहे हैं कि छोटा सा समझो बस, कि जलीय या गलित अवस्था में, वो जो जल है ना गल जाती है तब उस अवस्था में, मतलब इसमें इसके प्रवाह के लिए कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। अब इसमें होगा भैया, है ना, इसमें कैसे होगा, अब वही जो करंट वो तेज हो गई ना, देखो कई बार पानी अर्थिंग में डाल दो, नमक पानी डाल दो, तेज हो जाती है ना। जो पुराने बच्चे होंगे जानते होंगे, पुराने है ना, तो कभी कोई अर्थिंग में पानी डाला है ना, तो तेज हुई होगी लाइट, है ना। वही ये कह रहा है, यही सब कंडीशन है कि ऐसे विलयन जो जलीय या गलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, तब चालन हो जाती है। क्लियर है इतनी बात, समझ गए। ये दो प्रकार के होते हैं। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दुर्बल यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ इंग्लिश लिख दें, अच्छा चलो यहाँ ऊपर हम लिख दे रहे हैं इन दोनों का प्रकार। फिर इसके बाद ये डिफिनीशन इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो तो हम प्रबल और दुर्बल बता दें। चलिए अब देखते हैं प्रबल विद्युत अपघटन। प्रबल विद्युत अपघटन क्या होता है भैया, वो विद्युत अपघटन जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में लगभग पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघटन कहलाते हैं। जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायकों में पूर्णतया मिल जाते हैं, पूरा जो भी है सब आयनित हो जाता है, सब में आयन हो जाएगी, जो भी छुओगे वही करंट मारेगी, चाहे जो भी, है ना। तो उसे कहते हैं क्या, प्रबल विद्युत अपघटन। दीज इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच dissociate completely into ion are called strong electrolytes as NaCl, KCl और HCl, NaOH, etc। इसको समझने के लिए सबसे पहले अभी जो बताया कि भैया आप जो ये अर्थिंग में पानी डालते हो ना, है ना, तो वो Na अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग, NaCl अलग, उसमें भी आयन हो जाता है, इसमें भी आयन हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो मतलब जो भी मिलाओ सब में पूरा पूरा करंट मिलेगी, है ना। तो जैसे KCl भी है ना, तो HCl सब में करंट है पूरा हो जाएगा। समझ गए इस बात को, है ना। हाँ ये सब मजबूत वाले हैं, सिरका पियो देखो स्ट्रांग हो जाओगे ना, है ना। और ये सब समझ गए। फिर इसके बाद दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है, वह विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायकों में कम आयन दर्शाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, जो कम आयन दर्शाते हैं, है ना। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स
which do not who ये सही है, which electrolytes which do not ionize completely in aqueous as well as molten state are called weak electrolytes। ठीक है ना, जैसे CH3COOH, NH4OH, C2CO3 etc। ठीक है, एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलते हैं अगले नए हेडिंग के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके बताइए, दमदार तरीके से पढ़ाई कीजिए। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के अपने आप को और मेच्योर कर लो कि हमारा नया वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचे और आपकी तैयारी दमदार तरीके से, नोट्स दमदार तरीके से आपको मिलेगी। ठीक है ना, जय हिंद।